ये 2002 की एक बात है। राहुल और रोहित नाम के दोनों दोस्त ने प्लान कर रहा था कि वो दोनों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों 22 साल के लिए यानी 2024 तक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। दोनों ने डिस्कस कर रहा था कि वो दोनों कहाँ इन्वेस्ट करें। 2002 में शेयर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था और उस टाइम में वीडियोकॉन कंपनी का शेयर बहुत ही पॉपुलर था। उस टाइम में शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड सभी लोग वीडियोकॉन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। राहुल ने सोचा कि क्यों ना मेरा पैसा इस वीडियोकॉन कंपनी में ही इन्वेस्ट किया जाए। राहुल ने क्या किया कि वो वीडियोकॉन कंपनी में एक साथ 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, यानी लामसाम इन्वेस्टमेंट किया। वो रोहित को भी वीडियोकॉन कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा, लेकिन रोहित के पास उस टाइम 1 लाख रुपया नहीं था और रोहित का मंथली सैलरी भी बहुत कम है। उसके ऊपर रोहित के पास शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं था। इसलिए रोहित ने शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया और डिसाइड किया कि वो एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। जो म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 कंपनियों में पैसा लगाता है, वो इस म्यूचुअल फंड में मंथली 2000 रुपया SIP करेंगे। ये निफ्टी 50 का मतलब देश की 50 बड़े कंपनियों का एक ग्रुप। निफ्टी 50 में पैसा लगाने का मतलब देश की 50 बड़े कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करना। आप म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड के थ्रू निफ्टी 50 में पैसा लगा सकते हो, लेकिन निफ्टी 50 के लिए कोई स्टॉक नहीं होता है। 2002 में वीडियोकॉन कंपनी का एक यूनिट शेयर प्राइस था लगभग 14 रुपया और 2005 आते आते वीडियोकॉन कंपनी का एक यूनिट शेयर प्राइस 14 से बढ़कर 460 रुपया हो गई। यानी सिर्फ 3 साल के अंदर ही वीडियोकॉन कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 33 गुना बढ़ गई, क्योंकि 2005 में ये वीडियोकॉन एक हॉट स्टॉक बन चुका था। हर कोई वीडियोकॉन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, इसीलिए वीडियोकॉन कंपनी का शेयर बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा था। राहुल ने वीडियोकॉन कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया था 2002 में? 1 लाख। इस हिसाब से देखा जाए तो राहुल का 1 लाख 2005 में 33 लाख हो गई। 3 साल में 33 गुना बढ़ गई। ये देखकर राहुल को लगा कि वीडियोकॉन कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से और भी ऊपर जा सकती है, इसलिए वो 2005 में और 1 लाख रुपया लामसाम इन्वेस्टमेंट किया। तो वीडियोकॉन कंपनी में राहुल कितना अमाउंट लामसम इन्वेस्टमेंट किया? 2 लाख। और टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना हुई? ये 1,33,00,000 हो गया और फिर से 1 लाख इन्वेस्ट किया। तो कुल मिलाकर राहुल का टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2005 तक 34 लाख हो गई। आइए अब हम रोहित का इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। रोहित ने मंथली 2000 रुपया म्यूचुअल फंड में SIP कर रहा था और उस म्यूचुअल फंड में रोहित को 14% रिटर्न मिल रहा था। ये 14% रिटर्न निफ्टी 50 का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। अगर आप कोई भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 14% रिटर्न मिलेगा। 2000 रुपया पर मंथ के हिसाब से देखा जाए तो राहुल ने 2005 तक यानी 3 साल में टोटल 72,000 इन्वेस्ट किया और 14% रेट से राहुल का टोटल रिटर्न हुई 90,000। यानी राहुल को 3 साल में सिर्फ 18,000 का रिटर्न मिला। कहाँ राहुल का 1 लाख का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 साल के अंदर ही 33 लाख हो गई और कहाँ रोहित का 72,000 का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 90,000 हुई। दोनों का ये रिटर्न देखकर रोहित को बुरा फील नहीं हुआ, क्योंकि रोहित को कंपाउंडिंग का पावर पता था, इसलिए वो SIP बंद नहीं किया। अगर आपको कंपाउंडिंग का पावर नहीं पता और आप रोहित की तरह कंपाउंडिंग का पावर को जानना चाहते हो तो आप मेरा पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाली वीडियो को देख सकते हो। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप स्टॉक मार्केट एकेडमी चैनल सर्च करके भी उस वीडियो को देख सकते हो। देखते ही देखते 22 साल बीत गई और 2024 आ गई। राहुल ने जो वीडियोकॉन कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो 2002 में क्रैश कर गई और 2024 आते आते वीडियोकॉन कंपनी
एक पेनी स्टॉक बन चुका है। आज यानी 2024 में वीडियोकॉन कंपनी का एक यूनिट शेयर प्राइस 7 रुपया, यानी 22 साल में वीडियोकॉन कंपनी का शेयर प्राइस लगभग आधा हो गया। इसीलिए राहुल ने वीडियोकॉन कंपनी में जो 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था वो भी आधा हो गया। यानी आज 2024 में राहुल को वीडियोकॉन कंपनी से सिर्फ 1 लाख का रिटर्न मिला। लेकिन रोहित ने तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एसआईपी किया था। उसका पैसा 50 बड़े बड़े कंपनियों में इन्वेस्ट हुई। इसलिए 2008 की क्रैश में 2-4 कंपनी डूब जाने के बाद भी रोहित को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बाकी सारे कंपनी एक अच्छा रिटर्न दिया। इसीलिए रोहित को एवरेज 14% रिटर्न लास्ट तक मिलता रहा। तो रोहित ने 22 साल में टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया? 5,28,000। और 22 साल में रोहित को टोटल कितना रिटर्न मिला? 33,33,000। यानी रोहित को 22 साल में एसआईपी के थ्रू लगभग 7 गुना ज्यादा रिटर्न मिला। लेकिन सेम 22 साल में राहुल को लामसम इन्वेस्टमेंट से लगभग आधा रिटर्न मिला। आपने लामसम एंड एसआईपी का इस डिफरेंस को अच्छे से समझ लिया। नाउ अगर मैं आपको पूछूं कि इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होनी चाहिए, आप सिंपली कहेंगे कि एसआईपी ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन आपका ये आंसर 100% सही नहीं है। देखिए, हर कॉइन का 2 साइड होता है, हेड एंड टेल। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट का भी 2 साइड है। अब तक आपने सिर्फ एक ही साइड को ही देखा, आपने दूसरे साइड को नहीं देखा। इसलिए इन्वेस्ट करने का बेस्ट ऑप्शन क्या है वो समझने के लिए आपको दूसरे सिनेरियो को देखना होगा। ये भी 2002 की बात है। राम और सैम नाम के 2 दोस्त शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। राम ने क्या किया कि राम एक अच्छे म्यूचुअल फंड में पर मंथ 5,000 रुपया का एसआईपी स्टार्ट किया, जहां से उनको एटलीस्ट 14% रिटर्न मिल सकता है। और सैम ने क्या किया? सैम ने एमआरएफ टायर कंपनी में 1 लाख रुपया का लामसम इन्वेस्टमेंट किया। तो राम ने एक म्यूचुअल फंड में मंथली 5,000 का एसआईपी किया और सैम ने एमआरएफ टायर कंपनी में 1 लाख का लामसम इन्वेस्टमेंट किया। और दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों 22 साल के लिए यानी 2024 तक इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ मैं एक और बात कहना भूल गया कि 2002 में एमआरएफ का एक यूनिट शेयर प्राइस था लगभग 900 रुपया। तो चलिए देखते हैं कि 22 साल बाद दोनों को कितना रिटर्न मिलेगा। एट फर्स्ट हम राम की बात करते हैं। राम ने 22 साल में मंथली 5,000 रुपया के हिसाब से टोटल 13,20,000 इन्वेस्ट किया और 14% रेट से राम को 88,53,000 रिटर्न मिलेगा। यानी देखा जाए तो राम को लगभग 7 गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ये 7 गुना रिटर्न एक बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है, क्योंकि किसी भी एफडी या लाइफ इंश्योरेंस स्कीम से ये लगभग 2 गुना ज्यादा। अब देखते हैं कि सैम को 22 साल में लामसम इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिला। सैम ने 2002 में एमआरएफ टायर कंपनी में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, यानी लामसम इन्वेस्टमेंट किया था। और तब एमआरएफ का एक यूनिट शेयर प्राइस था 900 रुपया और आज एमआरएफ का एक यूनिट शेयर प्राइस 1,37,000 हो गई। यानी पिछले 22 साल में एमआरएफ का शेयर प्राइस लगभग 153 गुना बढ़ गई। इस हिसाब से देखा जाए तो राहुल का 1 लाख का इन्वेस्टमेंट भी 153 गुना हो गई, क्योंकि 2002 में राहुल ने 1 लाख एक साथ इन्वेस्टमेंट किया था। इसलिए राहुल का वो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आज 153 लाख यानी 1,53 लाख हो गई। आप सीएजीआर कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके देख सकते हो कि पिछले 22 साल में एमआरएफ टायर लगभग 25% पर ईयर रिटर्न दिया। 2008 में जब शेयर मार्केट में एक बड़ा क्रैश आया था तब कुछ कंपनी डूब गया, लेकिन एमआरएफ का फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छा था, इसीलिए एमआरएफ कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा नहीं गिरी। तो इस सिनेरियो में आपने क्या देखा कि राम और सैम दोनों ने सेम टाइम में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था और सेम टाइम तक इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन एसआईपी के थ्रू राम को 7 गुना ज्यादा रिटर्न मिला और लामसम के थ्रू
सैम को 153 गुना ज्यादा रिटर्न मिला। नाउ मैं आपको फिर से पूछता हूं कि अब बताओ इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। अब तो आप कहेंगे कि लामसम ही बेस्ट है, लेकिन आपको याद है कि आपने फर्स्ट एग्जांपल देखने के बाद कहा था कि एसआईपी ही बेस्ट ऑप्शन है। तो ऐसा क्यों होता है कि कभी एसआईपी आपको ज्यादा रिटर्न देता है तो कभी लामसम ज्यादा रिटर्न देता है।